आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और देश के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति चुनाव के वोटिंग की प्रक्रिया आज हो रही है, तो दूसरी ओर सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में पेश हो चुकी है। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते पहले। करते रहेंगे आज, क्योंकि ये हो रहा है, आज के ये एक्शन है, आज के ये प्रोटेस्ट। मान लीजिए कि दूसरे विषय तो कल परसों जाने वाला नहीं है, वो भी करते रहेंगे। सर, कांग्रेस ने कहा ईडी को घर पे आके पूछताछ कर सकती थी सोनिया गांधी से, ऐसा पीछे भी उदाहरण रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा नाटक करने की कोई खास जरूरत नहीं। कांग्रेस के नेताओं को सुना, वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। 45 वर्षीय महिला को बीजेपी हराश कर रही है। ये सिर्फ गुंडा राज में ही हो सकता है। हम अंग्रेजों के मुखबिरों से नहीं डरेंगे, जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो। आपको बता दें, सोनिया गांधी के ईडी दफ्तर में पहुंचने से पहले 3 मोर्चों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में आज कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज संसद भवन के बाहर और अंदर भी सोनिया गांधी में ईडी पेशी को लेकर प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी आज प्रदर्शन किया गया। जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस उन्हें प्रदर्शन करने के लिए रोक रही है। आपको बता दें, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम कांग्रेस के नेता आज ईडी दफ्तर के बाहर और कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इसके पहले भी राहुल गांधी से 50 घंटे तक पूछताछ की गई थी और कांग्रेस का आरोप है कि ये तरीका सही नहीं है। 50 घंटे तक राहुल गांधी को ईडी ऑफिस में बिठाया गया और उनसे पूछताछ की गई। और देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि आज बड़ा दिन है, सोनिया गांधी की ईडी में पेशी हो रही है और सोनिया गांधी की ईडी में पेशी होने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया था कि हम 3 मोर्चों में प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पूछताछ हो रही है, जिस तरह से 75 वर्षीय महिला को हराश करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, वो गलत है और उसको लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए अवधेश उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे रत्नेश मिश्रा जी और राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अवधेश जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। आज कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस आप लोगों पर आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं आप लोग, 75 वर्षीय महिला को हराश कर रहे हैं आप लोग। अवधेश जी। जय श्री राम आपको, आपके दर्शकों को। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रष्टाचार की जन्मदात्री है, इसमें कोई शक नहीं है और शक करने की वजह भी कोई नहीं है इसमें, क्योंकि ये कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी ये कहा था कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं नीचे तो 15 पैसे पहुंचते हैं। और उसी भ्रष्टाचार में कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है आज बेल पर हैं, उसी में से गांधी परिवार के लोग बेल पर हैं। यदि आप कोई गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, यदि कोई एजेंसी आपसे पूछताछ के लिए बुला रही है, पूछताछ कर रही है, तो उसमें बीजेपी का क्या रोल है भाई? जब गुजरात दंगे हुए, वहां के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे, उनको जब पूछताछ के लिए बुलाया गया, खाली बिठा के रखा पूरे दिन, तब तो किसी ने हंगामा नहीं किया, किसी ने सत्याग्रह नहीं किया। एक तरफ कांग्रेस कहते हैं कि संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगे पड़े हो। अरे भाई, ईडी ने आपके लिए जांच के लिए बुलाया है सोनिया गांधी को, बीजेपी ने तो नहीं बुलाया ना हेडक्वार्टर में। बीजेपी हेडक्वार्टर में आएगी सोनिया गांधी, हम आपसे पूछताछ करेंगे? अरे भाई, ईडी ने बुलाया है, जो उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने कुकर्म किया है, उसकी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
बीजेपी का कहाँ नाम है इसका? बीजेपी ने बुलाया है, बीजेपी ने सम्मन भेजा है, बीजेपी ने नोटिस भेजा है क्या सोनिया गांधी जी के घर पे? अरे जो काम करोगे भैया, जो पाप करोगे उसका तो घड़ा भरता ही है पाप का, सुना होगा आपने। और जो सच्चाई है, ठीक जो है, आपने काम किया, एक बताऊं मैं, यदि कोई व्यक्ति प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो 2002 है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो एक्ट है 1999, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जांच करने का अधिकार और उसे गिरफ्तार करने का अधिकार ईडी को है। देखिए अवधेश जी, बीजेपी का क्या काम है? आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, ईडी पूछताछ कर रही है, ना कि बीजेपी पूछताछ कर रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जिस तरह से आप लोग पूछताछ कर रहे हैं वो गलत है। आपके पास मैं लौट रही हूँ अवधेश जी, लेकिन रत्नेश जी से आपके तमाम सवालों का जवाब चाहूंगी। रत्नेश जी, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और शायद मुझे लगता है आप भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से पूछताछ की जा रही है वो गलत है। आप क्या कह रहे हैं, कहिए, अवधेश जी की बातों का जवाब दीजिए। वो कह रहे पाप का घड़ा भर गया है आप लोगों का, भ्रष्टाचार की दुकान है कांग्रेस। देखिए वागीशा जी, अभी अवधेश जी ने 2002 के गुजरात दंगों का उल्लेख किया, तो मुझे लगता है कि फिर पूर्व प्रधानमंत्री माननीय और हमारे आदरणीय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गलत थे, क्योंकि उन्होंने इनको राजधर्म का पाठ पढ़ाया था और मीडिया में उसके वीडियोज उपलब्ध है, आप देख सकती हैं, कुछ भी बताने की कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो जो अपने ही आदर्श और अपने ही सम्माननीय नेता का को नकार दे रहे हैं, फिर तो कोई बात ही नहीं की जा सकती। दूसरी बात, देखिए हमने कब कहा कि पूछताछ आप मत करिए, आप ईडी ने नोटिस भेजा है, ठीक है, लेकिन ईडी ने किसकी सरकार में नोटिस भेजा है ये भी तो देखा जाना चाहिए। दूसरी बात, हम तब भाई पूछताछ से पीछे हटे थे, हमने तो तब जब राहुल जी को बुलाया गया था तब भी हम उनके साथ खड़े थे, आज सोनिया जी को बुलाया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े होंगे। हमारे तो भाई विचारधारा में और हमारे रक्त में है कि अपने नेताओं के साथ खड़े होना। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी ना है जो अपने नेता से कोई गलती हो जाने पर या अपने नेता को अकेले में छोड़कर भाग जाए, उसको अपने नेता को, हमारे नेता को मारने काटने की और परेशान किया जा रहा है, उसको अकेला छोड़ के। हम ऐसी पार्टी से नहीं है ना, हमारे ना हम इतने क्या कहते हैं स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ, सोनिया जी को वो 70-75 साल की हैं और हमारे यहाँ संविधान कहता है कि 70 साल से ऊपर के व्यक्तियों के साथ इस प्रकार की कोई क्या कहते हैं व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जो कठोरतम कहा जाए, या उनको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन की लिस्ट में। किस तरह से हराश कर रहे हैं आप लोग? आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हराश कर रहे हैं सोनिया गांधी जी को, किस तरह से हराश कर रहे हैं? देखिए मैं हम उसके जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। ये हरासमेंट, ये आप चीज बताइए, राहुल जी के साथ 50 घंटे पूछताछ की गई, राहुल जी को जेल भेजा गया नहीं भेजा गया ना? क्योंकि मैंने तब भी कहा था कि ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, वो बस केवल भारत सरकार का और मोदी जी का तोता बन के परेशान कर रही है बस। क्योंकि साक्ष्य होता तो राहुल जी जेल चले गए होते, उनके ऊपर और भी कार्रवाई की गई होती, तो वही से साफ हो गया ना कि क्यों परेशान करने के लिए बुलाया जा रहा है। बस ये बताया जा रहा है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी में जो बौखलाहट दिख रही है, अभी आप देख लीजिए, इनके उत्तर प्रदेश में 3 मंत्री इनके नाराज है इनके मुख्यमंत्री से। दो ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी, एक दलित मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इन्होंने किसी तरह डैमेज कंट्रोल किया उनका पत्र। तो सोचिए, ये दलितों का भी विरोध कर रहा है, ब्राह्मणों का भी विरोध कर रहा है, ये पता नहीं किस तरह 2024 का चुनाव जीतने की आशा देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ तो भाई सच्चाई बोली जाएगी ना। और आप खुद ही सोचिए, अगर राहुल जी को ये परेशान नहीं कर रहे थे और सोनिया जी को परेशान करने का इरादा नहीं है, तो फिर अभी तक कोई और आगे कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इरादा क्या रत्नेश जी, जरा बताइए, आखिर राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को क्यों परेशान कर रही बीजेपी, आप बताइए जरा। आप एक चीज बताइए, आप 50 घंटे तक एक पार्टी के जो विपक्षी दल का नेता है उसको अपने पास बैठा के रखते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं पूछताछ करते हैं, उससे कोई एविडेंस आपके पास नहीं होता, तो हैरेस करना ही हुआ ना। अगर आपके पास एविडेंस था तो आपको राहुल जी को गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं भेजा? क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था, लैक ऑफ एविडेंस है वहां पर, ईडी के पास कोई एविडेंस नहीं है और वो बस केवल और केवल एक तोते की तरह काम कर रही है। तब भी था, ये आज भी है। इसमें सारी चीजें स्पष्ट है, कुछ पूछने और बताने की आवश्यकता ही नहीं है। पर रत्नेश जी, वो कह रहे हैं कि 1 रुपया आता है ऊपर से, लेकिन 15 पैसे जनता तक पहुंचते थे आपकी सरकार में। भ्रष्टाचार की तो दुकान है आप लोग। तभी देखिए मैं उसका जवाब दे दूं, सुनिए, आप सोचिए कि हमारे जिस नेता का ये नाम लेके कह रहे हैं, वो नेता कितना ईमानदार था और कितना वो क्या कहते हैं मजबूत शख्सियत था कि उसने सत्यता देश के सामने बोली।
कि अगर हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 15 हो जाता है। और सोचिए कि ये बोलने के डेढ़ या 2 साल बाद उनकी हत्या हो गई। नहीं तो ये जो ये अब कर रहे हैं वो तो कब का राजीव गांधी जी कर चुके होते। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि हम डिजिटल बना रहे हैं। इन्हीं की पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब राजीव जी ने कंप्यूटर लाने की बात की थी तो बैलगाड़ी पर बैठ के संसद गए थे, उन्होंने कंप्यूटर का विरोध किया था। ठीक है रत्नेश जी, आपके पास इंसान है लौट रही भाई? हूँ मैं, अवधेश जी आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन पाठक जी हमारे साथ जुड़े हो। पाठक जी मुझे बताइए, मैंने दोनों से बातचीत की, अवधेश जी से भी बातचीत की और रत्नेश जी से बातचीत की। रत्नेश जी कह रहे हैं कि सिर्फ राजनीति हो रही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है, हराश किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? देखिए जी, अगर कोई किसी भी चिटिंग के केस में, इसमें केस क्या क्या बना था 2014 में जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सभी अभियुक्तों को बुलाया था तो उनपे कहा था कि ये प्राइमा फेसी केस है, आप ट्रायल फेस करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा और इनपे सेक्शन 420, सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फिर सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी लगा हुआ है। तो जिस पे चिटिंग का केस लगा हुआ है उसको इनकम टैक्स अथॉरिटी हो या ईडी हो बुला रहा है, तो इसमें लोकतंत्र की हत्या कैसे की हो गई, पार्टी को परेशान करने की बात कैसे हो गई। देखिए कांग्रेस पार्टी ये चीज को पचा नहीं पा रही है। आज अगर इस केस में कोई ज्यादा खुश होगा तो माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी खुश होंगे, क्योंकि उन्हीं के इनिशिएटिव से ये जो धोखाधड़ी की गई, जो फ्रीडम फाइटर मूवमेंट के द्वारा वो पेपर हेराल्ड की स्थापना की गई, उसके जो संस्थापक थे सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको हटा के और यंग इंडियन बना के और राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी ने जो 86% शेयर अपने नाम कर लिया, ये उस चीज के जांच का के ईडी पूछताछ करेगी। और इसमें कांग्रेस पार्टी जो परेशान हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों परेशान हो रही है। अगर कुछ भी केस नहीं बनता, मान लिया सोनिया गांधी जी स्वच्छ हैं एकदम से, वो कह रहे हैं कि 70 साल से ऊपर उम्र के किसी भी सीनियर सिटीजन को इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। ये तो देश के लोकतंत्र में भी है। इंडियन कोर्ट के आगे, माननीय न्यायालय के आगे सबके सब, चाहे वो ईडी और सीबीआई भी उन्हीं के पार्ट होते हैं, वो सब एक समान होते हैं। सोनिया गांधी जी को प्रिविलेज किस बात की दी जाएगी? क्या है वो एक एमपी ही है ना, भले वो कांग्रेस पार्टी की चेयरमैन है, उससे देश को क्या जाता है भाई, वो भी तो इसी देश के कानून से। रत्नेश जी, अब ये अवधेश जी नहीं कह रहे, ये तो पाठक जी कह रहे कि सोनिया गांधी आखिर है क्या है सोनिया गांधी जो उन्हें ईडी ना बुलाया जाए? अब क्या ईडी को उनके घर भेजेंगे रत्नेश जी? वागीशा जी, ईडी पूछताछ तो करेगी। सुनिए वागीशा जी, मैंने अपने पूरे स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं कहा था कि उनको इसलिए ना बुलाया जाए क्योंकि वो कांग्रेस की चेयरपर्सन है। मैंने तो ऐसा कहा। अरे तो भ्रष्टाचार करेंगे रत्नेश जी तो ईडी बुलाएगी तो सही ना। मैंने कहा वो सीनियर सिटीजन है, और भारत में, ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, ठीक है, राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें उनकी उम्र 66 वर्ष थी, ठीक है, और उनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा क्योंकि वो जीवन के अंतिम पड़ाव पे हैं, इसलिए उनको सजा ना देकर उनको मुक्त किया जाता है। तो उनकी एज को आधार बनाया और हमारे तो आप भ्रष्टाचार करेंगे रत्नेश जी, आप भ्रष्टाचार करेंगे, सीनियर सिटीजन है तो आप भ्रष्टाचार करेंगे। अरे वागीशा जी पूरी बात तो सुनिए। और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 में, ठीक है, जो पार्डन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है, उसमें भी वो 5 प्रकार की विधियां बताई गई है, जिसमें भी ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज को कंसीडर करते हुए, ठीक है, स्पेशल कंडीशंस को कंसीडर करते हुए किसी भी सजा को प्रविलंबन कर सकता है। उसको सीनियर सिटीजन का बहाना देकर, रत्नेश जी आप बचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बात तो सुनिए जी, कहिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने। बिल्कुल कहिए पाठक जी आपके पास। दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ में आता कि सर्वेश्वर जी तब क्यों चुप हो जाते हैं जब
यूपी एसआई की परीक्षा में 150 से ज्यादा नकलचियों को पकड़कर एफआईआर किया जाता है और बच्चे धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज करती है। मैं आज आपकी उत्तर प्रदेश में बताऊं, उत्तर प्रदेश कोटेदार एसोसिएशन आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। जो इन्होंने फ्री का राशन बंटवाया उसका 7 महीने से वेतन नहीं दिया गया लोगों को, कोटेदारों को 7 महीने से उसका पैसा नहीं दिया गया है। वो लोग आज लखनऊ में बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका जवाब लेते हैं पाठक जी से। पाठक जी जवाब दीजिए। पाठक जी आप क्यों चुप हो जाते हैं जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो? पाठक जी बोलिए। देखिए वागिसा जी, रत्नाकर जी को बताइए कि उत्तर प्रदेश की बात हो या केरला की बात हो या पुडुचेरी की बात हो, मैं किसी भी बात पे चुप नहीं होता हूँ। और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सोनिया गांधी जी की ईडी से जो पूछताछ हो रही है। रत्नाकर जी, मैंने आपको ध्यान से सुना और मेरी बात आप सुनिए। अरे चैनल पे इस तरीके से बात नहीं होती है। आपने बोल दिया। रत्नेश जी आपने आपकी बात रखी। अरे चुनौती मत दीजिए रत्नेश जी किस बात की बौखलाहट है? रत्नेश जी किस बात की बौखलाहट है आपको? सोनिया गांधी को ईडी बुला लिया तो आपको दिक्कत हो रही है? आपको लग रहा है कि कांग्रेस अब खतरे में आ गई है? रत्नेश जी की आवाज डाउन कीजिए। रत्नेश जी इस तरह से आप डिबेट में नहीं बैठेंगे। रत्नेश जी की आवाज डाउन कीजिए। रत्नेश जी मैं आपकी बात लौट रही हूँ। हम लोगों को बातचीत करनी है, हमको इस तरह से एक दूसरे को चुनौती और आवाज ऊंची नहीं करनी है। को मानना पड़ेगा और ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी बुलाएगी राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को। वो कोई प्रिविलेज नहीं है। पाठक जी आना पड़ेगा। रत्नेश जी हमको बातचीत करनी है, तीनों को बातचीत। आप सवाल पूछिए, आपको हक है पूछने का, लेकिन आप जो ठीक है चुनौती आप बाद में देना। आप चुनौती बाद में देना, ठीक है? चुनौती आपकी स्वीकार अवधेश जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे? अवधेश जी से भी जवाब लेते हैं, वो भी काफी समय से कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी कहिए आप क्या कह रहे हैं? देखिए रत्नेश जी कह रहे हैं कि ईडी तो तोता है नरेंद्र मोदी का। देखिए बागीशाह जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी बात चल रही थी ईडी की, सोनिया गांधी जी की, रत्नेश जी मिश्रा जी पहुंच गए यूपी, क्योंकि इनका ये रवैया रहा है कांग्रेस के सभी नेताओं का, विपक्षी दलों का। जब इन पर कोई सवाल का जवाब नहीं होता तो ये दूसरे मुद्दे पर चले जाते हैं, डिबेट को मोड़ना जानते हैं। अरे भाई, जिस बात पे बुलाए गए हो, जिस पर चर्चा हो रही है, उस पर चर्चा कीजिए। आप यूपी की बात करेंगे, बाद में करेंगे, यूपी में ही बात करेंगे। दूसरी बात, अरे रुको यार, रत्नेश जी रुकिए। दूसरी बात ये कह रहे थे कि सोनिया गांधी पर कठोरतम कार्रवाई हो रही है। अरे भाई, कठोरतम कार्रवाई क्या होती है आपको पता है? कठोरतम कार्रवाई क्या होती है? कठोरतम कार्रवाई वो होती है जब इंसान को बिना बात के बिठा कर रखा जाता है, जैसे कि गुजरात में के उस समय में माननीय तत्कालीन। अरे रत्नेश जी पानी पीजिए। रत्नेश जी पानी पीजिए, तब तक अवधेश जी को बोलने दीजिए। रत्नेश जी एक सेकंड। रत्नेश जी कार्रवाई नहीं होगी भाई। भारत जो है, भारत में सबसे ऊपर संविधान है, संविधान के साथ चलेगा। जब जो काम किया है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो आपको क्यों आग लग रही है? आप यूपी चले गए। अरे जब यूपी का मुद्दा हो तो बहस करिए, हम तैयार हैं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस की बौखलाहट बनती है क्योंकि कांग्रेस का पूरा जो परिवार है वो पूरी तरह से बिखर चुका है, और वो भी कांग्रेस के संविधान की वजह से, जिसकी वजह से। अच्छा रत्नेश जी को थोड़ा सा बुरा ये लग रहा है कि मैं आपसे सवाल क्यों नहीं पूछ रही, लेकिन मैं आपसे भी सवाल पूछती, लेकिन उन्हें बुरा लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि आपके मंत्री बीजेपी छोड़कर भाग रहे, नाराज चल रहे बीजेपी से उत्तर प्रदेश से। आप भी बताइए, आप भी जवाब दीजिए। देखिए बात सही है, जा रहे तो देखिए कोई भी अगर छोड़ के जा रहा है तो उसका व्यक्तिगत मामला है। अरे ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। अरे रत्नेश जी मैंने आपको पानी पीने का वक्त दिया, इसीलिए आपकी तरफ से सवाल पूछा मैंने। अवधेश जी कहिए। तब आवाज निकलेगी रत्नेश जी का उत्तेजित होने का एक और मकसद है, एक और इसका कारण है, क्योंकि जो ये कोचिंग करते हैं वो कोचिंग भी धीरे धीरे बंद होने लगी है, क्योंकि अग्निवीर की जो वैकेंसी है वो फिल होने लगी है। इसकी वजह से इनकी कोचिंग जो है वो बंद हो रही है, तो थोड़ी बौखलाहट वो भी है, और कोई कारण नहीं है इसमें। इनका उत्तेजित होना भी सही है, बेचारे इन्हें कोई कांग्रेस में भी कहीं पद नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, इसी वजह से कांग्रेस के नेता छोड़ के भाग रहे हैं। गोवा को बचाओ, कहाँ बचाओगे? महाराष्ट्र डूब गया, गोवा डूब गया। वो दिक्कत इस बात की अवधेश जी, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ही टारगेट किया जा रहा है तो फिर बाकी बेचारे नेता क्या करेंगे? देखिए रत्नेश जी, अभी अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, आप जवाब दीजिए रत्नेश जी, फिर मैं पाठक जी के पास आऊंगी। मैंने आपका सवाल पूछा लेकिन अवधेश जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
देखिए वागीशा जी मैं आपको एक चीज बताऊं। मैंने जो अभी उत्तर प्रदेश पे बोला था वो जितिन प्रसाद और ब्रजेश पाठक दोनों उत्तर प्रदेश की पार्टी में जब चुनाव हो रहा था तो ब्राह्मणों के बहुत बड़े फेस थे। ठीक, वो अगर नाराज चल रहे हैं और उन्होंने आरोप क्या लगाया कि उनको उनसे पूछे बिना उनके मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया गया और मुख्यमंत्री जी से जब उन्होंने रत्नेश जी आपने पर्सनल बातचीत की है क्या? फोन पर आपने पर्सनल बात की है जितिन जी ब्रजेश जी से? मैडम पूरा अगर आपने फोन पर बातचीत की है तो मुझे रिकॉर्डिंग सुना दीजिए रत्नेश जी। वागीशा जी अरे भाई आप मीडिया की बात करिए ना। अवधेश जी सुन लीजिए। अवधेश जी हो सकता है आपको नहीं पता हो क्यों नाराज चल रहे, रत्नेश जी को पता हो, मैं भी जानना चाहती हूँ क्यों नाराज चल रहे। सुनिए दूसरी बात, इनके एक मंत्री है दिनेश छटिक जी ने उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया कि मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ किए थे उसको स्वतंत्र देव सिंह जी ने मेरे मुताबिक न करके अपने मुताबिक किया। और तो मजे की बात सुनिए कि इनका राज्य मंत्री अपने आवास से ही गाड़ी और गनर छोड़ के पैदल निकल जाता है और कहता है अगर राज्य मंत्री बनने का मतलब केवल गाड़ी और गनर है तो हमको क्षमा कीजिए, हम ऐसे राज्य मंत्री नहीं बन पाएंगे। ठीक, क्योंकि कोई अधिकारी नहीं 100 दिन से ज्यादा हो चुका और इनके जल शक्ति मिशन के राज्य मंत्री को कोई कार्यभार ही नहीं सौंपा गया। अब बताइए ऐसे सरकार चल रहा है। पर ब्रजेश पाठक जी तो आज ही मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नजर आए। हड़बड़ाइए मत उपाध्याय जी, हड़बड़ाइए मत। उपाध्याय जी सुनने दीजिए, मुझे भी जानना है कि आखिर ये 3 मंत्री क्यों नाराज चल रहे हैं। अब जितिन प्रसाद की बात करूं तो मुझे याद है कांग्रेस से छोड़कर आए थे बीजेपी में, तो मुझे जानना है कि रत्नेश जी आखिर इन तीनों मंत्रियों के बारे में क्या जानते हैं, बताइए। वागीशा जी तो ब्रजेश पाठक जी भी बसपा छोड़कर आए थे भाजपा में, वो भी भाजपा के कोर प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, वो भी बसपा के राज्यसभा सांसद हुआ करते थे जी। दूसरी बात इनकी सरकार का उप मुख्यमंत्री उसके विभाग पर कार्रवाई कर दी जाती है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से लौट कर आता है तो वो पूछता है भैया किससे पूछ के कर दिया गया, तो पता चलता है कि उप मुख्यमंत्री। अरे रत्नेश जी आप अपने अंदर खाने में झांकिए ना, आप कांग्रेस के पास नेता ही नहीं बचे और आप बात करें ब्रजेश, क्या ब्रजेश जी और जितिन जी को कांग्रेस में लाने की तैयारी है आपकी? अब कोई नहीं आने वाला, आप लोग छोड़कर जा रहे हैं और आप उनके तीनों मंत्रियों की बात कर रहे हैं। अवधेश जी आपसे फाइनल कमेंट लूंगी, मेरे पास समय बहुत कम है। अवधेश जी जवाब दीजिए। देखिए वागीशा जी मैं यही कहूंगा। चलिए रत्नेश जी कहिए, रत्नेश जी इनको कहने दीजिए। रत्नेश जी जल्दी से कहिए, समय बहुत कम है, तीनों से एक कमेंट लेने मुझे। रत्नेश जी कहिए आखिरी कमेंट। देखिए कुल मिला के राहुल जी भी गए थे ईडी के सामने, वो भी अभी बाहर है, आराम से जनता के बीच में जा रहे हैं। सोनिया जी भी गई है और वो भी प्रभु श्री राम और बजरंगबली की कृपा से बाहर आएंगी। उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विश्वास और प्रेम और लगन है उनके साथ और हमें पूरा विश्वास है कि ईडी के पास हमारे दोनों नेताओं के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने अगर ट्रायल को कह दिया तो हमारे नेता ट्रायल का सामना कर रहा है और ये हमारी मजबूरी नहीं है। हम भारतीय संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, इसका प्रमाण है। ठीक है अवधेश जी आखिरी कमेंट आपसे। अवधेश जी संविधान से ऊपर यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो कोई भी जैसा काम करेगा उसकी सजा उसको मिलेगी। ये अभी इन्होंने बात कही थी तोते वाली, तो भैया कांग्रेस के समय में सारी जो एजेंसियां थी वो तोते बन के रहती थी, लेकिन अब जो है उनको कार्य करने की उनकी अपनी आजादी है, अपने हिसाब से कार्य कर रही हैं। ठीक है, जो काम करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा उससे पूछताछ होगी, चाहे कोई भी हो। पाठक जी अब अगली बार से यदि रत्नेश जी के साथ आप डिबेट में बैठेंगे तो अवधेश जी से पहले आपसे सवाल पूछेंगे। आपने सोनिया गांधी पर सवाल कैसे उठाया कि सोनिया गांधी कौन है, अब आप जवाब दीजिए। आखिरी कमेंट आपसे ले रही हूँ। देखिए वागीशा जी, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, देश के कानून के समक्ष वो अपराधी है। 420 का चल रहा है चिटिंग का और 2000 करोड़ की संपत्ति बचाने के लिए एक कांग्रेस बौखला रखी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रवक्ता पागल हो रखे हैं कि वो चिटिंग करके जो यंग इंडियन कंपनी की स्थापना की गई, जो 2000 करोड़ की संपत्ति को हथिया लिया गया, वो दिन दूर नहीं जब ये। चलिए ठीक है सर्वेश्वर जी, मेरे पास समय बहुत कम था, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे, समय बहुत कम था। ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है सोनिया गांधी, पूछताछ उनसे की जा रही, कहा जा रहा है प्रियंका गांधी भी उनके साथ पहुंची हुई है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस में जब सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है तो क्या कुछ हो रहा है। दूसरी ओर राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग की प्रक्रिया भी हो रही है, पल पल तक अपडेट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।